गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5:30 बज रहे हैं सुबह के और मेरी शिफ्ट होती है सुबह 7 बजे। मेरे को पहुंचना होता है तो मेरे को 5:30 लगभग घर से निकलना पड़ता है। तो बढ़िया है, इससे सुबह की आदत बन रही है। कई बार सुबह जल्दी उठ के जिम चला जाता हूँ क्योंकि अब इससे ज़्यादा लेट सोया भी नहीं जाता और इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। मैं दिखाता हूँ मौसम, देखो अभी सामने कैसा हो रहा है। तो अगर आप सुबह लेट तक सोते रह जाओगे ना तो ये वाला मौसम तो भाई आप मिस कर दोगे। मतलब देखो सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं सुबह के। पहली चीज़ तो कोई नहीं है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं और सामने मौसम देखो, मतलब गजब भाई। यही चीज़ें देखने लोग पहाड़ों पे जाते हैं, राइट। और यहाँ तो घर से बाहर निकलो बस सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और ऐसा कुछ मौसम आपको दिख पाएगा। तो हेयर कट भी डन हो गया है कनाडा में। तो मैं कल पहली बार बाल कटवा के आया, जब से 2 महीने हो गए मैंने कोई बाल कटवाए नहीं थे। बट जहाँ तक है अच्छे ही काटे हैं उसने, ऐसे कोई ज़्यादा बुरे नहीं काटे, बट बढ़िया लग रहे हैं। लो मेंटेनेंस। पहले मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता था बालों पे, बट अब तो बस हाथ मारो सेट है। आज की जो वीडियो होगी वो वीडियो रिज्यूमे के ऊपर बनाने वाला हूँ मैं, कि जब आप कनाडा आते हैं तो क्या कैसा रिज्यूमे आपको चाहिए। क्योंकि मैंने एक रिज्यूमे बनाया था, वो मैं इंडिया वाला लगभग रिज्यूमे यूज़ कर रहा था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे को शुरू के 1-2 हफ्ते कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने और भी लोगों की वीडियोस देखी, रिसर्च करी, तो रिज्यूमे मैंने एक बहुत सिंपल रिज्यूमे बनाया। वो रिज्यूमे आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन जॉब्स ढूंढें, अप्लाई करें, और कैसे जो एम्प्लॉयर है उसकी अट्रैक्शन ग्रैब करनी है आपको। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी शिफ्ट पे, उसके बाद आके मैं बाकी की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे कि आप अपना रिज्यूमे शेयर कीजिए, हम कनाडा आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए और अगर मैं अभी तक किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ तो मैं आज ज़रूर हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा, बिकॉज़ आज मेरी सिर्फ एक क्लास है और कोई जॉब नहीं है। आज की जो वीडियो है वो है रिज्यूमे के ऊपर। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें मैं सबसे पहले अपना रिज्यूमे दिखाता हूँ जो इंडिया वाला है, और वो रिज्यूमे मैं आके कनाडा में लोगों को देने लगा था और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब सबसे पहले मैं रिज्यूमे दिखाता हूँ। तो ये एक बेसिक रिज्यूमे है जो मैं अपना इंडिया में यूज़ करता था, जहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर आ गया, हेडर में मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आएगा, और ये मैंने अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, अपनी एजुकेशन लिखी हुई है, उसके बाद कंपनीज़ का लिखा हुआ है, मैंने कहाँ कहाँ जॉब करी, कब कब जॉब करी, कौन कौन सी डेजिग्नेशन मुझे मिली, क्योंकि पहले मैंने किसी और डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया, फिर मेरा प्रमोशन हुआ। ये मेरे जॉब रोल्स थे, मैं क्या क्या करता था, यूआई यूएक्स बनाता था, कोड लिखता था, एप्लीकेशंस बनाता था। फिर ये मैंने ट्रेनिंग्स करी थी, उसके बाद मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिख दी। अब सीन क्या हो रहा था कि मैं ये रिज्यूमे जाके यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को दे रहा था फॉर पार्ट टाइम जॉब। अब सबसे पहली चीज़ आपको लग रहा होगा रिज्यूमे तो बढ़िया है, कितनी सारी चीज़ें की हुई हैं, कितनी सारी चीज़ें करी हैं और कितना सब डिटेल्ड में मैंने लिखा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? अब दिक्कत ये हो रही थी कि कनाडा में जब आप आए तो सबसे पहले आपने जो भी जॉब करी है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो वो जॉब ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, फुल टाइम आपको जॉब मिलेगी नहीं। ये जो रिज्यूमे है बेसिकली ये फुल टाइम जॉब के लिए है। जब आप मंडे टू फ्राइडे डेडिकेटेड जॉब करोगे तब इस तरीके के रिज्यूमे आपको काफ़ी काम आएंगे। लेकिन अभी ये रिज्यूमे आपकी जॉब कोई मैटर नहीं करती। या तो आप कोई अपना जो फील्ड है उस फील्ड में फ्रीलांसिंग टाइप कुछ देख रहे हो तब, वरना ये कोई काम नहीं आएंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती थी जो मैं कर रहा था। फिर मैंने 2 हफ्ते तक, मेरे को कोई कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ भाई। फिर मैंने कहा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैंने अपना रिज्यूमे का जो स्टाइल है वो बदलने की कोशिश करी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक नया रिज्यूमे बनाऊंगा कनाडा के लिए सिर्फ, जिससे मुझे पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी। तो पहला रिज्यूमे था ये, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ डिटेल्ड में है, कोई बुरा रिज्यूमे नहीं है, अच्छा रिज्यूमे है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इससे काम नहीं चल रहा है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। तो मैंने ये रिज्यूमे को
बंद किया। उसके बाद मैंने बनाया पार्ट टाइम नया रिज्यूमे। ये रिज्यूमे देख के सबसे पहले आपको लग रहा होगा प्रिटी सिंपल, राइट? कितना इजी, आराम से अगर कोई एक नज़र में भी देखे तो उसको पता चल जाएगा कि क्या किया हुआ है और क्या करना चाहता है। तो ये रिज्यूमे मैंने पूरा का पूरा नया बनाया। अब हम शुरू से शुरू करते हैं, ताकि जब आप कनाडा आओ आप मेरी वाली गलती ना करो, आपके वो 2 हफ्ते भी वेस्ट ना हो। सबसे पहले आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कनाडा वाला ऑब्वियसली, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। एड्रेस किस लिए ज़रूरी है कि जब आप जॉब करने जा रहे हो एम्प्लॉयर ये चीज़ देखता है कि भाई आप कितनी देर में आ जाओगे। क्या पता ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर को ज़रूरत हो और आपको यार ये तो बहुत दूर है, या फिर मैं नहीं आ पाऊँगा, आज मैं थका हुआ हूँ, मेरा कॉलेज है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसा मैंने एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने टिम्स की जॉब ज्वाइन करी मैं बहुत खुश था, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम था उसको मैंने अंडर एस्टिमेट किया। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद मैंने एक सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव लिखा, जिसमें मैंने लिखा looking forward for an opportunity to work in a dynamic environment where I can polish as well as utilize my skills for development of my career and for growth of the organization. Very simple and effective. उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन डाली। लास्ट रिज्यूमे में आपने देखा होगा मैंने एजुकेशन में यहाँ की एजुकेशन तो डाली ही नहीं थी। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन डाली। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, क्या किया आपने। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ। और हाँ, अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने बोला कि होता क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और अगर हम ये कोर्स लें तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं, सारी चीज़ें। इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ सारी डिटेल्स, प्लस अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको कौन कौन से फ्यूचर पर्सपेक्टिव, मतलब फ्यूचर में आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी और क्या वो जॉब्स में अच्छा खासा पैसा है कि नहीं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ पैसा ही है, राइट? क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स चुनते हो तो आप ये देखते हो कि उसमें जॉब है या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। अब आप ये देखिए, ये मैंने कुछ एक्सपीरियंस ऐड किया है। अब होता क्या था कि जब मैं कॉलेज में था अपने इंडिया में, तो छुट्टियां पड़ती थी, जैसे 3 महीने की छुट्टियां हैं या फिर 2 महीने की। उस टाइम पे जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी मैंने इन जगहों पे काम किया था। जैसे मैंने रिलायंस स्टोर पे काम किया, वहाँ पे मैं मोबाइल डिपार्टमेंट में था, कस्टमर सर्विस थी मेरे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मैंने बिग बाज़ार में भी एक बार काम किया था। तो मैंने वो अपनी जो आईटी के एक्सपीरियंसेस थे, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब में वो ज़रूरी नहीं है, वो हटा दिए। और मैंने अपना पार्ट टाइम इंडिया में जो भी काम किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड किए। क्योंकि मैंने जो ये रिलायंस स्टोर में काम किया था वहाँ पे मेरा ये रोल था, उसके बाद कैशियर का रोल था बिग बाज़ार में, ये सारे काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो ऐसा किया नहीं, बट फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो आप ये सेम एक्सपीरियंसेस अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने एक्सपीरियंसेस लिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाली कि मेरा क्या काम था। कि सोशल मीडिया में हैंडल करता था, कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करता था, कई बार टेलीफोनिक कॉल्स करता था कस्टमर को, उसके बाद ग्रीट कस्टमर, उसके बाद असिस्ट विद प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड रिफंड्स। और बिग बाज़ार में स्टॉकिंग, अनलोडिंग ट्रक्स, बिनिंग, ओवर स्टॉक, ये सारे काम मैं करता था। तो ये मैंने प्रॉपर एक्सपीरियंस लिखा, जिससे जब मैं यहाँ पार्ट टाइम के लिए जाऊँ तो आप पार्ट टाइम के लिए कहाँ जाएंगे? किसी स्टोर में, किसी रेस्टोरेंट में, या फिर किसी मतलब पब में, क्लब में। तो जो भी एक्सपीरियंस जहाँ आप जा रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस सेक्शन में एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही रिज्यूमे यूज़ कीजिए, जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से अपना रिज्यूमे को कस्टमाइज़ कीजिए, ताकि एम्प्लॉयर को पता चले कि जो स्किल्स वो देख रहा है वो आपके पास हैं या नहीं। अगर आप ऐड ही नहीं करेंगे तो वो स्किल्स आपको कैसे पता चलेगी एम्प्लॉयर को कि आपके पास ये स्किल है या नहीं, या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग हर जगह मिलती है, बट एम्प्लॉयर को ये पता होना चाहिए कि हाँ, कि आपके पास ये स्किल्स हैं और आप ये काम कर लोगे। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखे कि भाई मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा, मेरा कस्टमर हैंडलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, मल्टीटास्कर हूँ, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले सकता हूँ। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट, क्योंकि वर्क इन्वायरमेंट में ये सब होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया का, तब भी आप एक बेसिक एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कस्टमर सर्विस में क्या करना होता है, कैशियर में क्या, जॉब में क्या करना होता है। तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयर को एक आइडिया हो कि हाँ ये सारी स्किल्स आपके पास हैं और आप जो भी काम है वो आराम से कर लेंगे।
फिर ये मैंने उसके बाद स्किल्स में लिखी कि मेरे को बेसिक ये एमएस आता है, ईमेल इंटरनेट में यूज़ कर सकता हूँ, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फेमिलियर हूँ। लैंग्वेजेस का मैंने सारा लिखा। सबसे मेन चीज़ होती है टाइम अवेलेबिलिटी। अब ये जो टाइम अवेलेबिलिटी है, इसके अंदर आप देखो, मैंने अपना जो भी मेरा कॉलेज का शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं जब जब फ्री हूँ, मैंने ये सारा बोल्ड लेटर्स में डाला है, ताकि सबसे मेन चीज़ ही ये होती है कि एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत होगी तभी वो आपको जॉब देगा, अगर नहीं होगी उस टाइम पे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ भी लिख लो रिज्यूमे में। मैंने ये सारी अवेलेबिलिटी अपनी लिखी प्रॉपर ढंग से कि भाई मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को 3:30 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, थर्सडे और फ्राइडे को मैं 12 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, सैटरडे संडे मंडे पूरे दिन में फ्री रहता हूँ। तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल मिलेगा। और टोटल क्या है कि आप सिर्फ 20 ही घंटे काम कर सकते हो। तो आपकी जो शिफ्ट्स होंगी वो कुछ ऐसे हो सकती हैं कि 8-8 घंटे 2 दिन यानी 16 घंटे, या फिर एक दिन 4 घंटे तो 20 घंटे हो गए, या फिर वो 7.5 तो वो परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एम्प्लॉयर फिर बनाएंगे आपके हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ये एक सिंपल स्वीट रिज्यूमे मैंने अपने लिए बनाया, और थर्ड वीक के बाद ही मेरे को काफ़ी सारे जो हैं कॉल्स आने लगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये जो रिज्यूमे था काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा मेरे लिए। तो अगर आप अभी कनाडा आ रहे हैं, आपका वीज़ा आ गया है, या भाई आप बुक कर रहे हैं फ़्लाइट्स प्लान कर रहे हैं, तो ये रिज्यूमे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा आपको जॉब्स लेने में। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास या मेरे पास या मेरे के फ्रेंड्स के पास कोई जॉब्स आती हैं, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या कोई दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि शायद किसी के पास, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 लोगों के साथ मिलोगे तभी आपको 10 लोग जॉब्स या कुछ बताएंगे। अगर आप अपने घर में ही रहोगे, आप सोचो कि पैसे बचा लेता हूँ, क्योंकि पैसे तो देखो आप स्टूडेंट लाइफ में बचाना बहुत मुश्किल है। बच रहे हैं, इट्स गुड, यू शुड फील लकी। नहीं बच रहे, टेंशन मत लो। सबसे पहला काम है आपका फ़ीस देना। फ़ीस के लिए अपनी जीआईसी बचाना, उसके लिए आपको जॉब चाहिए। तो वो आपके पास टारगेट बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए कि बस मेरे को ये ऐसे ऐसे करना है, पर डे मेरे को काम करना है, अगले दिन की नहीं सोचनी है। जब मैं यहाँ आया था शुरू के 2 हफ्ते में मेरे लिए को ऐसा लगने लगा था कि यार कोई ऑफ़र ही नहीं आ रहा है, कोई कॉल ही नहीं आ रही है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा कैसे होगा। वो शुरू के 2 हफ्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने रिज्यूमे बदला, काम किया अपने ऊपर, इंटरव्यूज़ दिए, जॉब मिली, तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। तो ये एक स्वीट सिंपल रिज्यूमे है मैंने जो बनाया। अगर आपको ऐसा ये रिज्यूमे की कॉपी चाहिए या कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट मेल कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी ट्रेड्स पर्सनालिटी सब कुछ एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प होगी जो अभी भी कनाडा आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं, वो नेक्स्ट जो सीरीज़ में बना रहा हूँ उसमें प्रॉपर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जब आपको आइल्स कैसे देना है, कहाँ पे आइल्स देना है, कैसे मैंने प्रिपरेशन करी, कैसे मेरे 7.5 बैंड्स आए पहले अटैम्प्ट में, सिर्फ 20 दिन की मेहनत में। और उसके बाद कैसे मैंने वीज़ा लगाया, मेडिकल, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। अभी मुझे पता है कि नया सेमेस्टर आने वाला है और लोग आने वाले हैं अगस्त में सितंबर इनटेक के लिए। तो सबसे मेन वीडियो जो है, जो ज़रूरी है इस टाइम पे, वो है पैकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो मैं पैकिंग के ऊपर बनाऊंगा, और वो जो मेरी सीरीज़ रहेगी वो उसी सीरीज़ का एक पार्ट रहेगा। तो मैं ये सारी वीडियोस धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ 2-3 दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, जब भी मेरे को समय मिले मैं सारी बनाऊँ, ताकि जितने लोगों की हेल्प हो वो बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पे लगभग जब आप आते हो तो शुरू में सब ने वो सेम स्ट्रगल दिया है, जो भी देखा है, जो भी स्टूडेंट वीज़ा से आया है। तो हर कोई कोई भी आपको ऐसे नहीं समझता कि यार ये क्या कर रहा है या ये काम क्या कर रहा है, क्योंकि सब ने वो सेम चीज़ करी है। तो यहाँ पे आके आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मैं ये था वो था और मैं पार्ट टाइम स्टोर में जॉब कर रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। रूट लेवल पे आप लोगों से जुड़ोगे, कनेक्ट करोगे। तो बस मेरी यही एडवाइस रहेगी, कनाडा आओ, चीज़ें सेटल करो, उसके बाद जॉब्स ढूंढो, जॉब करो, असाइनमेंट्स करो, टाइम को मैनेज करो। एक वीडियो मैं प्रॉपर बनाने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही से कर रहे हो ना, तो आपकी ये 1-2 साल की एजुकेशन आराम से चली जाएगी, और उसको बाद आपको पता है फुल टाइम जब जॉब करोगे तो आप एक अच्छी लाइफ ही जियोगे जिसके लिए आप कनाडा आ रहे हो। तो बस ये सिंपल सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने अपना रिज्यूमे आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है वो पूरा करना है।
और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। आज मैं जितने भी मैसेजेस बचे हुए हैं सारे सबके रिप्लाई करूँगा। और थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या आपको लगता है किसी और को इस वीडियो से हेल्प होगी तो उसके साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए द इंडियन गाइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।